लिखो एलिगेशन में इस टाइप चल रहे थे, एवरेज में देखो, एवरेज चल रहा था, औसत औसत, ठीक है। लिखो एक सवाल लिखो, मैं सवाल देता हूँ, सवाल लिखो। वो है पूरे हैं ये, वापस करना है कितने? 210 में गड्डी आएगी इतने में तो। चलो चलो चलो, अभी ले लेना ध्यान से, ठीक है। हाँ अब शांत हो जाओ, पढ़ाई कर लो। लिखो सवाल लिखो एक जल्दी से लिखो। 50 छात्रों की एक कक्षा में, सवाल नंबर टाइप 13 में सवाल नंबर 12 है, ठीक है। अभी पीडीएफ नहीं तो सवाल लिख लो, ठीक है, कल से मिल जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी किसी को। और अब पीडीएफ क्लास जब कोई हुआ करेगी उससे पहले ही मैं दे दिया करूंगा, कोई चैप्टर स्टार्ट हुआ उससे पहले ही, ठीक है। देखो 50 छात्रों की एक कक्षा में 27 लड़कियां हैं। 50 छात्रों की एक कक्षा में 27 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। इन लड़कियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। और टाइप 13 में 12 नंबर क्वेश्चन है। 50 छात्रों की कक्षा में 27 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। 45 किलोग्राम है, ठीक है। आगे लिखो। और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 49.6 किलोग्राम है। और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 49.6 किलोग्राम है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या है? कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या है? बताओ, हो जाएगा? एलिगेशन वाला सवाल है, एलिगेशन लगेगा, लगा पाओगे क्या? बोलो। देखो पूर्ण कक्षा का औसत वजन दिया है, जिनमें लड़कियों का औसत वजन दिया है, लड़कों का औसत वजन निकालना है और संख्या दे रखी दोनों की हमें, लड़का लड़की होगी, ठीक है। बना पाओगे? बोलो। एलिगेशन पता है कैसे लगाते हैं? तीनों वैल्यू सेम होना चाहिए, औसत 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 ही होना चाहिए। देखो बॉयस है और कौन है? गर्ल्स है। बॉयस का औसत वजन कितना दिया है? बोलो। दिया है नहीं दिया है? नहीं दिया है। लड़कियों का कितना दिया है? बोलो। लड़कियों का कितना है? 45 किलोग्राम। पूरी कक्षा का कितना है? मतलब दोनों की जो वैल्यू होती है मिली हुई वो बीच में रखते हैं। लड़कियों का औसत वजन इतना है, लड़कों का पता करना है, और पूरी कक्षा का है उसे बीच में रखेंगे। ये एलिगेशन ऐसे लगाते हैं। और इसमें दिया क्या है हमें? जिनमें 27 लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या कितनी है? 27, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50। जब 27 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 23 लड़के होंगे। एलिगेशन लगाओ, बताओ ये वैल्यू हमें निकालनी है, हमें लड़कों का औसत निकालना है। तो यहां से तो हम बता नहीं पाएंगे, ये वाला बता सकते हैं। ये बताओ, इसमें से इनका अंतर लेते हैं हमेशा। अंतर बताओ कितना होगा? कितना? 4.6। देखो ये रेशियो आता है, वो संख्या का रेशियो आता है, ठीक है। और देखो बॉयज कितने हैं यहाँ पर? 23। यहाँ कितने हैं? 4.6। बताओ इसका ये कितना है? दोगुना है। दोगुना है और एक के बाद पॉइंट लगाए, दोगुना है और एक के बाद पॉइंट लगाइए, तो इसका भी ये वाली वैल्यू कितनी होगी? दोगुना। 2 से 14, 2 3 4 1 5 और एक के बाद पॉइंट। अब देखो हम इसका और इसका अंतर लेते थे, इसका अंतर लेते थे, तो इसका जोड़ करेंगे तभी तो ये मिलेगा। अरे इसमें से ये घटा, इसका अंतर लेते थे, ये जो आता था, तो इसका जोड़ करोगे तब ये मिलेगा। तो बताओ जोड़ करो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 55 है 54 है? बोलो। 55। तो लड़कों का औसत वजन पूछा था, कितना आ जाएगा? 55। समझ आया? कुछ नहीं आया? नहीं आया? देखो ध्यान से क्या दिया था। एलिगेशन तब लगाते हैं जैसे लड़कों का औसत दिया हो,
सेम वैल्यू हो, लड़कों का दिया हो लड़कियों का दिया हो, दोनों को मिला के दिया हो, बॉयज और गर्ल्स का, तब एलिगेशन लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, जैसे कोई एक वस्तु को बेचना है फिर दूसरी को बेचना है और दोनों को मिला के बेचना हो, तब एलिगेशन काम करता है। दोनों को मिला के बेचना हो उसे बीच में रखते हैं, तब एलिगेशन काम करता है। ठीक है, तो एलिगेशन लगाने से सवाल बहुत आसान हो जाता है। देख लो फिर से, बता दे रहे हैं इसको, बता दें फिर से। चलो देखो फिर से देख लो एक बार, चलेगा। लड़कियों का औसत वजन दिया है, लड़कियों का, ठीक है, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। लड़कियों का औसत वजन कितना है? 45। लड़कों का औसत वजन क्या करना है? पता करना है। ये नहीं पता है, ये वाला पता है। और पूरी कक्षा का औसत वजन कितना दिया है? 49.6 किलोग्राम, ये दिया हुआ है। एलिगेशन लगाते हैं, इसका अंतर लिखते हैं यहाँ पर, और इसका अंतर लिखते हैं यहाँ पर। और यहाँ तो वैल्यू पता नहीं है, तो ये तो बता नहीं पाएंगे क्या आएगा। मगर यहाँ से देखो, इसमें से ये घटाओ, कितना आ जाएगा यहाँ पर? इसमें से ये घटा लो, कितना? 4.6। ये जो यहाँ पर जो वैल्यू आती है, ये रेशियो आता है एक तरह से, ये अनुपात आता है बॉयज और गर्ल्स का, संख्या आती है, कितनी संख्या में अनुपात है। मगर हमें संख्या वहां दे रखी, सवाल में क्या दे रखा है? लिखा है कक्षा में 27 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 27। ये लड़कियां हैं, कितनी हैं? लड़कियां किधर हैं? गर्ल्स गड़बड़ हो गया। अच्छा ये ठीक है, 27 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचेंगे इधर? ये टोटल 50 है, लड़के 23 बचेंगे। तो यहाँ देखो 46 है, लड़के 23 है, यहाँ पर कितने हैं? 46। यहाँ से देखो ये कितना गुना है? 2 गुना है, और एक के बाद पॉइंट लगा है। ठीक है, तो यहां से भी ये वैल्यू कैसे आएगी? 2 गुना 2 से 14, 2 3 4 1 5, और एक के बाद पॉइंट 5.4। अब देखो इसका अंतर करते तभी आता है, मतलब इसमें से कुछ ना कुछ घटा दे तो ये आता है। तो इसको जोड़ोगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इससे जोड़ दो, ये मिल जाएगी। ठीक, कितना आ जाएगा ये जोड़ने पर? 55। तो लड़कों का औसत कितना? 55। ठीक है, ये था। 13 नंबर सवाल सेम इसी तरह का है, वो तुम लोग करके दिखाओ अभी। ठीक है, कुछ समझ आया नहीं है? थोड़ा लेवल ज़्यादा चल रहा है भी है, क्योंकि 0 लेवल करा चुके हैं, बेसिक वाला काफ़ी। ठीक है, शायद उसमें 150-200 क्वेश्चन निपटा चुके हैं उधर औसत के। तेरह नंबर सवाल है, सेम इसी तरह का है। सवाल बोल दूं मैं, करके दिखाओ। ठीक है, हो गया नोट? ये लिखो फिर से, 13 नंबर बोल दें। देखो 66 छात्रों की एक कक्षा में 66 छात्रों की एक कक्षा में 33 लड़कियां हैं। 66 छात्रों की एक कक्षा में 33 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 61 किलोग्राम है। छियासठ छात्रों की एक कक्षा में 33 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 61 किलोग्राम है, और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 66 किलोग्राम है। तो कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या है? तो कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या है? देखो एक चीज देखना ध्यान दे, या तो यार इससे ये बना लो या इससे ये बना लो, जैसे बने वैसे ही हमें इससे ये वाला बनाना होता, दूसरा वाला। ठीक है, लिख गया क्वेश्चन। 66 छात्रों की कक्षा में 33 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 61 किलोग्राम है, और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 66 किलोग्राम है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या है? ठीक है, बना पाओगे? कितना आया बोलो? बनाओ। और दिया किस लिए था? हाँ, हो गया। कितना आया? 25, 75। होगा नहीं? नहीं होगा? क्या हुआ?
और अगर बेसिक तरह लगाना है तो फिर बताओ, फिर एक्स वाला लगाएं तरीका, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व होगा, गुणा कराने में गुणा कराते रहो बैठ के उसमें, फिर लगवाएं वो वाला, फिर बोलो। सही नहीं आ रहा, चलो इधर देखो, ठीक है सीख जाओगे, टेंशन मत लो, बस इतना करा रहे हैं, समझते रहो अच्छे से। देखो क्या लिखा है, 66 छात्रों की कक्षा में 33 लड़कियां हैं, इन लड़कियों का औसत वजन 61 किलोग्राम। लड़कियों का औसत वजन दिया है कितना, 61। लड़कों का औसत वजन है दिया हुआ है, नहीं है, नहीं दिया है। और पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है, 66 किलोग्राम, ठीक है। ये कितने का अंतर आएगा, 61 66 कितने का, 5 का आएगा। ये वाला भी नहीं पता है, ये वाला नहीं पता है हमें, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू पता होगी तब ये बता सकते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया है, 66 छात्रों की कक्षा में 33 लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी हैं 33, तो लड़के कितने हैं 33। बताओ लड़के, यहाँ लड़के कितने हैं 5 और यहाँ कितने हैं 33, 5 से कितने गुणा कराए 33 है, या 33 से 5 कैसे बनेगा, ये करना है कुछ, ठीक है, ताकि ये बनाए 33 से 5 क्या करें, 165 गुणा नहीं करानी है, इससे ये कैसे बना, उसी तरह से देखो 33 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ भी 33 की वैल्यू कितनी होगी, क्या कर रहे हो, नहीं आएगा। अरे यहाँ 33 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ भी 33 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 5 होगी, नहीं होगी। अब बताओ ये इसको जोड़ोगे तब मिलेगा ना, ये इनका अंतर ये होता है, तो इसको जोड़ोगे तब मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो कितना है 88 कहाँ समझ रही हो, 75 है, तो उसमें हो सकता है मिस्टेक से छप गया, पीडीएफ में टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तुम्हारा 75 कैसे आया, क्यों तुम्हारा 75 कैसे आया, कैसे आया, कैसे क्या किया, अच्छा घटाया सब सही है ना, घटाया सब सही है, हाँ तो ये सही है ना, ये तो ठीक है, 71 है, वो सही कर लेना उसमें, ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि अब क्या हुआ, लड़कियां की देखो, इधर देखो, लड़कियों का औसत दिया है 61, लड़कों का औसत पता करना है, टोटल औसत दिया है 66 पूरी कक्षा का, 61 66 अंतर कितने का आएगा 5 का, ठीक है, ये वाला नहीं पता है 5 का। लड़कियां कितनी है, लड़के भी कितने हैं 33, ठीक है, लड़कियां 33 लड़के भी 33 हैं। तो लड़के देखो, लड़के यहाँ 5 है, यहाँ 33 है, 33 वैल्यू 5 है यहाँ पर, तो यहाँ भी 33 वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 5 होगी, नहीं 15 रुपए सेंड कर रहे हैं लोग। देखो यहाँ जब 33 वैल्यू 5 है, तो यहाँ भी 33 वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, ठीक है। तो बताओ इन दोनों का अंतर लेते हैं ये, तो इसको जोड़ोगे तब मिलेगी ना ये वैल्यू, तो 66 5 कितना 71, वो सही कर लेना, इसमें 71 है होगा, ठीक है। तुम्हारा 75 कैसे आया, कहना जो आंसर की में बनाना है वही, ठीक है क्यों, ठीक है। आगे क्रिकेट वाले सवाल पे आ जाओ, क्रिकेट वाले पे वो सही कर लेना, हो जाता है, क्योंकि अब बनाया है तो मैंने इसे रीचेक नहीं किया था ना पीडीएफ पूरी, मगर कम से कम एक दो गलती होंगी, ज्यादा नहीं इसमें इतना, ठीक है। ये तो मेहनत नहीं लगती है, ऊपर से चेक करो फिर और मोड, ठीक है। चलो आगे देखो, क्रिकेट वाले सवाल पहुंचो, क्रिकेट वाले पे, क्रिकेट वाले सवाल ये कर लोगे ना, पीछे वाले सारे सवाल हो जाएंगे, क्रिकेट वाले सवाल पहुंचो, सक्षम क्या बात है, क्रिकेट वाले सवाल पहुंचो, टाइप 14, ठीक है। लिखो सवाल, लिखो एक बल्लेबाज सवाल लिखो, हाँ लिखो, एक बल्लेबाज 11 पारियों में, जो लोग नए हैं शायद अभी कुछ थोड़ा नहीं आ रहा होगा समझ में, ये क्लास बीच से स्टार्ट है तुम लोगों की मैथ की, ठीक है, क्योंकि जब शुरू से पढ़ोगे कोई चीज तभी अच्छा समझ आता है, ये क्लास बीच से स्टार्ट है तुम लोगों की। एक बल्लेबाज 11 पारियों में, हाँ तुम कल ही आई हो, ठीक है, इधर पढ़ाई ध्यान दो,
देखो एक बल्लेबाज 11 पारियों में एक निश्चित औसत से रन बनाता है, 11 पारियों में एक निश्चित औसत से रन बनाता है, जबकि 12वीं पारी में 90 रन बना देता है, जबकि 12वीं पारी में 90 रन बना देता है, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। तो बताइए बल्लेबाज का नया औसत क्या होगा? तो बताइए बल्लेबाज का नया औसत क्या होगा? कर पाओगे? देखो जब 12वीं पारी में 90 रन बनाता है तब औसत बढ़ता है, इसका मतलब पहले जो औसत था वो कम था। ठीक है, लिख गया? छूट गया क्वेश्चन? लग गया सबका? अरे कल से पीडीएफ मिल जाएगी, फिर बोलने की झाड़ खत्म हो जाएगी। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो ध्यान से लिखा है 11 पारियों में एक निश्चित रन बनाता है कुछ। देखो 11 पारियों में निश्चित रन बनाता है कोई, ठीक है, नहीं पता है। आगे लिखा है जबकि 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। 12वीं पारी में जब 90 रन बनाता है तब उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। मतलब पहले जो औसत था वो कम था, जब 12वीं पारी में जैसे रन बनाया 12वीं पारी में तभी औसत बढ़ा है। तो बताओ 11वीं पारी पे 5 रन बढ़ जाएगा या 12वीं पारी में बनाएगा? तो जब 12वीं पारी में 90 रन बनाएगा तो 11वीं पारी पे 5-5 रन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? औसत मतलब सबके बढ़ जाता है 5-5। जब औसत में 5 बढ़ेगा तो 11 टोटल 11 पारी में कितना बढ़ा? 11 पंजे 55 बढ़ा है। और ये 12वीं पारी में रन बना तब बढ़ा है, इसका मतलब पहले औसत कम था। तो इसमें क्या करो, ये कम कर दो, कितना आ जाएगा? 35। ये 12वीं पारी में बनाया 90 रन तब औसत बढ़ा है, इसका मतलब पहले औसत कम था। ठीक है, तो जो औसत बढ़ा है इससे कम कर दो 90 वाले से, कितना? 35 आ जाएगा आंसर से। ठीक है, समझ आया कुछ नहीं? 12वीं पारी में जब 90 रन बनाए तभी औसत पे 5 की वृद्धि हुई है। तो जो इससे पहले 11 पारी थी उन पे 5-5 बढ़ेगा, 11 पंजे 55। ठीक है, 55 औसत, तो ये 90 में से 55 कम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 12वीं पारी में जब 90 रन बनाए तब औसत बढ़ा है, इसका मतलब पहले जो औसत था वो कम था। ठीक है, इसलिए इसमें कम करो, ये पहले वाला औसत पता करना है हमें। 11वीं पारी तक कितने औसत रन बनाए वो औसत पता करना है इसमें। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल बताओ, सेम सवाल इसी तरह का लिखो। एक बल्लेबाज 15वीं पारी खेलने के बाद, कुछ समझ आया तुम लोगों को नहीं इसमें? एक बल्लेबाज 15वीं पारी खेलने के बाद एक निश्चित औसत से रन बनाता है। एक बल्लेबाज 15वीं पारी खेलने के बाद एक निश्चित औसत से रन बनाता है, और 16वीं पारी में वह 144 रन बना देता है, और 16वीं पारी में वह 144 रन बना देता है। एक बल्लेबाज 15वीं पारी खेलने के बाद एक निश्चित औसत से रन बनाता है और 16वीं पारी में वह 144 रन बना देता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। देखो रन बढ़े तो कम करना पड़ेगा और रन कम हो तो बढ़ाना पड़ेगा, बस सीधा फंडा याद रखो इसमें। अगर रन बढ़ रहा है तो जो आए उसे कम कर देना, और रन कम हो रहा है तो जो आए उसे ऐड कर देना, बस। औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो बताइए 16वीं पारी के बाद औसत क्या होगा? 16वीं पारी के बाद औसत क्या होगा? कितना आया? 114। जब औसत बढ़ रहा है तो इसको कम कर देना, औसत कम हो तो बढ़ा देना। ठीक है, इतना फंडा याद रखो और ज्यादा कुछ नहीं इसमें। क्या हुआ, समझ आया नहीं कुछ इसमें? देखो करो, 15वीं पारी में कुछ निश्चित रन बनाता है, 16वीं पारी में 144 बनाता है। 16वीं पारी में बनाता है ये 144 रन, ये 16वीं पारी में 144 रन बनाता है। इसके मतलब पहले जो 15 पारी जो खेली थी इसने, तो जब 16वीं पारी में 144 रन बनाता है तब ये जो 15 पारी पीछे खेल चुकी है उसमें जो औसत है वो 2 रन बढ़ जाता है। मतलब 15 पे 2 बढ़ जाता है, 15 में कितना बढ़ जाता है? 30। अगर बढ़ रहा हो तो कम कर देना, कम हो रहा हो तो बढ़ा देना, बस।
सीधा फंडा याद रखो, अगर औसत रन बढ़ रहा हो तो कम कर देना, औसत रन कम हो रहा हो तो बढ़ा देना, ठीक है, जोड़ देना बस। ठीक, कितना आ जाएगा? 114, 160, कितना है 160 तुम्हारा? तुम ये तरीका कौन सा लगा रही है, हमें भी समझ नहीं है आज तक। ठीक है, अच्छा, अंगूरी देवी वाले टीचरों से सवाल करवा लेना जाके, ठीक है, ये वाले। चलो देखो अगला सवाल, अगला सवाल है, क्या ऐसी बता दोगे? बोल दूं सवाल? क्या सवाल ऐसी बताओगे? बोलो, बोल दें। सवाल नंबर 16 है, बता पाओगे? सवाल में बोलूं ऐसी बता दोगे आंसर? ये पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें से करते रहना फिर फटाफट। लिखा है क्रिकेट के, ध्यान से सुनना, लिखा है क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेले गए 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। 8 पारी में कोई निश्चित औसत है, 9वीं पारी में 100 रन बनाता है, 9वीं पारी में 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों के औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है, तो उसके रनों का औसत है, बताओ? क्योंकि 9 की वृद्धि हो रही है, पहले 8 पे 9 की वृद्धि हो जाएगी, 8 में 72, तो 72 वृद्धि है, तो 100 में से 72 कम कर दो, सीधा आंसर कितना आएगा? 18, 28, 28 आएगा, ठीक है। 100 में से 72 कम कर दो, 28 आ जाएगा, ठीक है। कर पा रहे हो बिना पेन के? आगे 17 वाला सवाल चेक करो जल्दी से। लिखा है 10 टेस्ट मैच खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। सवाल वही है पीछे वाला, 10 टेस्ट मैच खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है, तो 5 बढ़ेगा 10 पे, 11वीं पारी में तो बना रहा है 100 रन, तो 10 पे 5 रन बढ़ेगा, 10 पंजे कितना? 50, 50 बढ़ेगा, तो 50 को उसमें से कम कर दो, 100 में से कितना आ जाएगा? 50, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ? आगे अगला सवाल है, देख क्या लिखा है। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? बोलो। अरे 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, 17वीं पारी के बाद औसत क्या होगा? कितना है? अरे 16 पारी में कितने? 16 3 48, अरे 17वीं में बनाता है 87 रन, 17वीं पारी में बनाता है 87 रन, 17 पारियों में नहीं, 17वीं पारी में, ठीक है। तो 16 पारियों पे कितना बढ़ जाएगा? ये 3 3 बढ़ता है, 16 3 कितना? 48 बढ़ेगा, तो कम कर देंगे इसमें से, ठीक है। कितना है बोलो? यही है, हाँ आंसर बताओ कितना है? घटा भी नहीं मिल रहा है, कितना आएगा? 39। तुम लोग समझ आ रहा है कुछ? कहना क्वेश्चन ही नहीं है हमारे पास। क्या क्यों दे दें? तो हमें घर पे करना है, तुम्हें दे देंगे, ये लोग रास्ते में हमें घेर लेंगे, हमें क्यों नहीं दी? फिर चलो आगे देखो, सवाल नंबर 19, ये सवाल लिखो, लिखो सवाल लिखो। एक खिलाड़ी 10 पारियों में, लिखो ये सवाल लिखो जल्दी से। देखो एक खिलाड़ी 10 पारियों में औसत रन 32 हैं। एक खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 32 हैं, औसत दिया यहां पर। एक खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 32 हैं, ठीक है। अगली पारी में उसे और कितने रन बनाने होंगे कि उसका रन 6 बढ़ जाए, ठीक है। एक खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 32 हैं, अगली पारी में उसे और कितने रन बनाने होंगे कि उसका रन 6 बढ़ जाए। बताओ कितने रन बनाने होंगे? एकदम सीधा आंसर, ये सवाल करा चुके हैं पीछे, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्रिकेट में सारे सवाल मैंने डालने के, इतने सवाल हैं इस क्रिकेट में, तुम्हें एक किताब में खोजोगे नहीं मिलेंगे, ये इतने इधर और ये, ठीक है। और सवाल आज नहीं, कल से बताया था। हाँ तो आ जाएंगे, क्या है दिक्कत इस बात की? हाँ हाँ, कितना आ रहा है आंसर? पीछे जाके बताओ कितना आ रहा है। चलो देखो आसान एक दो सवाल है, कुछ नहीं। देखो 10 पारी में कितने बनाता है वो? औसत रन, औसत रन दिया है यार, रन नहीं बना रहा है, औसत रन दिया है। 10 पारियों का औसत रन है 32। अगली पारी में से कितने रन बनाने होंगे, मतलब 11वीं पारी में, 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत में
कि उसका रन 6 बढ़ जाए। तो 11 पे कितना बढ़ेगा? अगली पारी में कितने रन बनाए कि औसत 6 बढ़ जाएगा? 11 पे 6 बढ़ेगा तो 11 से कितना बढ़ जाएगा टोटल? ये 66 बढ़ जाएगा। 3 6 2 8 और 6 3 9 कितना आ जाएगा? 98। ये सवाल अलग है, देखो उस तरह के सीख लो, दूसरा तरीका समझा रहा हूँ उससे सीख लो। नहीं तो ये ओरल तरीका है करने वाला। ये सवाल पीछे करा चुके हैं इस तरह के, मगर वो पारी वाले नहीं थे, वो सवाल दूसरे थे, संख्या वाले थे। देखो ध्यान से इधर देख लो, 10 पारियों का औसत रन है 32, ठीक है। अगली पारी में कितने रन बनाए, मतलब 11 पारी, एक पारी और होगी, उसमें कितने रन बनाए कि औसत में कितना बढ़ जाता है? 32 से 6 38 हो जाता है, ठीक है। औसत में 6 बढ़ जाता है, 32 से कितना हो जाता है? 38, ठीक है। अब यहाँ या तो ये गुणा करने वाला तरीका या तो वो सीख, या फिर दूसरा तरीका वो सीख लो। बताओ यहां से देखो कितना ज्यादा है, ये 6, यहां कितना ज्यादा है? 1। इसकी गुणा करानी है इसमें और इसकी गुणा करानी है इसमें, ठीक है। तो 10 छंग 60 प्लस और प्लस 38 एकम 38 कितना हो गया? 98। जो एक संख्या यहां बढ़ाई थी उस एक संख्या की वैल्यू आएगी 98, मतलब वो 11वीं पारी में कितने बनाए? 98 रन, ठीक है। समझ आया कुछ? और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कुछ भी लगाओ जो मन हो। तो इसमें कुछ नहीं था, 10 पारी के औसत रन थे 32 थे। 11वीं पारी, अगली पारी में कितने बनाए? औसत में 6 की वृद्धि, तो 11 पे 6 की वृद्धि कितनी? 66 वृद्धि, ठीक है। क्या हुआ? मैं नहीं आ रहा है और सिखा दूसरा तरीका। ये करा चुके तुम लोगों को, पीछे नहीं कराए थे। 21 नंबर सवाल सेम है, करके दिखाओ जल्दी से। सेम नहीं है, अलग है ये थोड़ा सा। ये कर लोगे सवाल, मैं छोड़ूं फिर आगे बोलो। 22 नंबर सवाल करके दिखाओ, ठीक है। मैं सवाल बोल रहा हूं, ठीक है। 22 नंबर वो पीछे कर लोगे, मैं छोड़ छोड़ के करा रहा हूँ मैं इसमें। 22 नंबर देखो, लिखो एक सवाल, एक क्रिकेटर द्वारा, और ध्यान रखना थोड़ा देखना, ये सवाल मैं पीछे करा चुका हूं, ठीक है। एक क्रिकेटर द्वारा 11 पारियों में बनाए गए औसत रन 63 है। वहां सही कर लेना, मिस्टेक हो गई थी, 63 है उसमें, ठीक है। एक क्रिकेटर द्वारा क्या है? 20 वाला, वो उसमें देख लेना है इसमें, ठीक है। ये सवाल लिखो, सवाल लिख लो, वो बाद में सॉल्व करना घर जाके, ठीक है। सब यही करोगे। देखो एक क्रिकेटर द्वारा 11 पारियों में बनाए गए औसत रन 63 हैं एवं उसकी प्रथम 6 पारियों का औसत 60 है। प्रथम 6 पारियों का औसत 60 है और अंतिम 6 पारियों का औसत 65 है। सवाल क्या है तुम लोग? सवाल पे ध्यान नहीं दे रही हो हैं? प्रथम 6 पारियों का औसत 60 है और अंतिम 6 पारियों का औसत 65 है, ठीक है। तो उसके द्वारा छठी पारी में बनाए गए रन ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा छठी पारी में बनाए गए रन ज्ञात कीजिए, 6वीं पारी में, ठीक है। बनाए गए रन ज्ञात कीजिए। ये सवाल नहीं कराया तुम लोगों को थे इस तरह के? टाइप 6 में पहुंचो, कराए थे तो बताओ फिर आंसर जल्दी से। क्या है तुम लोगों को? सवाल बताओ जल्दी, आंसर जल्दी। 57 और आया किसी का? सवाल में जो तो वहां सही कर लेना, थोड़ा 65 है, 63 है ऊपर वाला, जो 11 पारी का औसत है वो 63 है, और टाइपिंग मिस्टेक थी इसमें 65 हो गया था 22 नंबर सवाल में। वो मिल जाएगा, सही करके मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। हाँ, ये 11 वाला का 63 है, यहाँ पर वो मिस्टेक हो गई थी उसमें, सही कर दिया मैंने। क्या नहीं कर पाओगे ये? 65, हाँ 65 नहीं 63 है, बीच में कर रहा हूँ, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, मैंने आज सुबह रीचेक किया था ना, इसलिए पूरा
ठीक है। तो देखो ध्यान से, दो तरीके हैं, कोई सा लगाओ जो मर्जी हो तुम्हारी, शॉर्ट तरीका लगाओ जिसमें गुणा नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो इधर देखो, टोटल कितने हैं ये 11 पारियों का औसत रन है कितने 63 है, जिनमें से प्रथम 6 का है 60 और अंतिम वाली 6 का है 65। बताओ ये 6 कितने हो गए, 12 है इधर वाले, मतलब इससे एक ज्यादा है। मैंने कहा था इससे एक ज्यादा हो तो डायरेक्ट यहां से देखो, इस मेन औसत है 63 है टोटल सबका, यहां से देखो ये कितना कम है, ये 3 कम, यहां से देखो ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ठीक है, -3 और +2 कितना आया, माइनस का 1, और ये कितनी संख्याओं पे है, ये देखो ये 6 संख्याओं पे है, मतलब 6 संख्याओं पे, 6 कम कितना -6। अब जो आए उसको हमें क्या करना है, औसत में जोड़ देना है, ऐसे ही औसत में जोड़ दो, ये 63 में इसे ले दो -6, कितना आ जाएगा 57। तो जो 11 जो एक 6वीं पारी पूछी थी उसका रन कितने 57, क्या 62 नहीं, वो गलत था। हाँ वो गलत था। ठीक है, वो जबरदस्ती आंसर की से उठा के चिपका रहे थे आंसर। चलो ये बताओ दूसरा तरीका, अगर बड़ा वाला समझना है तो ये देखो, बड़ा तरीका ये है, देखो बड़ा तरीका ये है, इधर समझो, 11 पारियों का औसत कितना है 63, इनकी गुणा कराओगे तो आएगा योग, टोटल योग आएगा 3 6 3 9 और 6 693 आ जाएगा, इनका गुणा कराने पर योग बनता है 693 आएगा, जिनमें से 6 का है 60, गुणा कराओगे 6 36 360, अगली 6 पारी का औसत है 65, अंतिम 6 गुणा कराओगे 6 पंजे 30 6 36 और 3 39। देखो ये जो 6 पारियां इसी में से हैं, प्रथम 6 अंतिम 6, तो 6 12 का जो योग कितना हो गया रनों का, 0 9 6 15 और 3 3 6 और 1 7 750। देखो ये 12 पारियों का योग हो गया दोनों का 750 और 11 पारियों का होगा 693। तो 12 में से 11 घटाओगे एक पारी आ जाएगी जो जिसका पूछ रहे हैं, इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 750 में से 93 57 आ जाएगा, घटाओ देखो। तो ये गुणा कराने वाला लेंथी तरीका है। ठीक है, हमारा एग्जाम में इतना गुणा कराने बैठ जाओगे तो बस हो गया काम। 11 पारियों का 63 है औसत रन, गुणा कराओगे तो योग बन जाता है, टोटल रन का योग कितना है, जिनमें से प्रथम 6 का 60 है, गुणा कराओगे 360 योग बन जाएगा, अंतिम 6 का 65 है, गुणा कराओगे 390 बन जाएगा। तो ये प्रथम 6 अंतिम 6 ये इसी में से ली गई, तो इनको जोड़ लो, 6 कितनी हो गई 12 पारी, और 12 पारी का रनों का योग कितना हो गया 750। 12 पारियों में से एक पारी घटाओगे तो एक पारी मिल जाएगी, 12 में से 11 घटाओगे, जो एक 6वीं पारी पूछ रहा था वो एक भी मिल जाएगी ये वाली, तो इसमें से घटा दो, इसका योग कितना आ जाएगा 57। ठीक है, तो ये गुणा कराने वाला है, कभी कभी गुणा और बड़ी आ जाती है तो करते रहो फिर बैठ के। ठीक है, ये आसान तरीका है डिवीजन वाला, ये समझो, बड़े बड़े सवाल इससे निपटेंगे डिवीजन मेथड से। ये टाइप 6 में इस तरह ये करा चुके थे, बहुत सवाल कराए थे इस तरह के, हमारे यहाँ रन वाले सवाल है तो यहाँ रन वाले करा रहे थे। क्या 23 नंबर सवाल कर पाओगे, बेसिक सवाल एकदम आसान सा, लिखा है 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम में, ये हो गया नोट, हो गया नहीं हुआ, हो गया, लिखो एक सवाल लिखो, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम में औसत 23 रन बनाए, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए, हो गया गौरव, सवाल हो गया 23 नंबर। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए, यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों की औसत रन ज्ञात कीजिए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है। 11 सदस्य जो थे उनके औसत रन थे 23, जिनमें से पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ी ने जो रन बनाए उनका औसत बताना है कितने हैं, तो अन्य खिलाड़ियों की औसत रन ज्ञात कीजिए। एकदम आसान सवाल है। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं इसमें, बना पाओगे क्या? अरे योग करके भी सारे सवाल बना सकते हो। ठीक है, योग करके भी औसत के सारे सवाल बना सकते हो योग करके। ठीक है, मगर योग वाला तरीका थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, मगर ये आसान है, योग से बन जाएगा। तो 11 पारी थी, 11 थी, उनका औसत रन कितना है 23, तो इनकी गुणा कराओगे तो योग कितना बन जाएगा? अरे 11 से गुणा कराने का मतलब डायरेक्ट नहीं कर सकते तुम लोग,
मैं 11 की टेक्निक सिखा दूं तुम लोगों को थोड़ी। एक 11 के बिना पहाड़ा पड़े गुणा करा सकते हो। 11 की गुणा कराना हो किसी में भी, ठीक, किसी में भी, इस संख्या को लो, इन दोनों को जोड़ के बीच में लिखो और इसको ले लो, ठीक है, समझ आ रहा है। 11 किसी में गुणा करानी हो, 11 करानी है हमें इसमें करानी है, इसको ले लो, इनको इनका जोड़ बीच में लिखो, 5 2 7 और इसको लिख दो, ठीक है। और करानी 11 की, अरे इसमें करानी 11 की, इसमें करानी है, देखो इसको लो, 9 8 17 का 7, हाथ से लगा 1 और 9 1 10, ठीक है। तो हमेशा 11 पहाड़ा नहीं पढ़ना है बैठ के। बताओ 3 5 2 कितना, ये आ जाएगा, गुणा कराओगे, ठीक है। 11 पारियों में औसत रन 23 है, तो गुणा कराओगे, योग बन जाएगा 253, मतलब टोटल रन बनाए थे 253, जिनमें से एक जो एक था पहला वाला व्यक्ति, उसने कितने रन बना लिए, 114। कितने रन बना लिए, एक था उसने 114 रन बना लिए, उसका 114 वाला रन कम कर दो, कितने बच्चे बोलो, 9, 114 बनाए थे, 113 है, तो तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, सुनते रहते हो चुपचाप। 0, 5 में से गया 4, 2 में से गया 1, अकेले इसने 113 बनाए, तो जिनमें से एक जो एक था उसने पहले वाले ने 113 बना लिया। अब बचे कितने लोग, 10 लोगों ने कितने रन बनाए टोटल, 140। तो औसत क्या होता है, योग 140 और 10 लोगों ने बनाया, 10 से भाग कर दो, कितने औसत कितना आ गया, 14। तो अन्य खिलाड़ी जो बचे थे 10, उन्होंने 14 औसत रन कितने बनाए, 14, क्योंकि योग है पदों का योग बटे पदों की संख्या, योग दिया है बटे 10 खिलाड़ी हैं, 10 से भाग कर दो, औसत बन जाएगा। कुछ समझ आया नहीं इसमें, चलो नहीं आया समझ। 11 खिलाड़ी के औसत रन 23 से गुणा कराओगे, टोटल रन आ जाएगा 253, जिनमें से एक खिलाड़ी ने 113 बना लिए, उसका एक का कम कर दो, बचे 140, तो एक का कम करो, बचे 10 बचेंगे स्टूडेंट, तो 10 लोगों ने 140 रन बनाए टोटल, तो फिर औसत बनाने के लिए 10 से भाग कर दो इसको, योग को, ठीक है। समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ये खाली खींचे जा रहे हैं हम। 24 नंबर सवाल देखो, बताओ। क्रिकेट तो खत्म कर ही दे कम से कम आज, सेंचुरी तो है ही नहीं इसमें। अगला सवाल बोलें क्या, बना पाओगे? आसान सवाल है, टाइप 6 में करा चुका हूँ ये, बस मैंने क्रिकेट के उठा के क्रिकेट में डाल दिए, इसलिए तुम लोग लग रहा है कि सवाल कर दूसरे हैं, ये सवाल उसी टाइप के पीछे वाले। देखो, किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में, अभी जो नए स्टूडेंट टेंशन ना लें, ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, परसों शायद स्टार्ट कर देंगे, ये कल निपट जाएगा, ठीक है, पीडीएफ देगा तो समझ आ जाएगा। हाँ, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है। 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है, 99 है। 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे, 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों का उसके रनों का औसत 100 हो जाए, बताओ। 199। सौवीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों का उसके रनों का औसत 100 हो जाए। एकदम आसान सवाल है, बोलो कर पाओगे? कई तरीके हैं, कोई से भी लगा दो, सारे तरीके बता चुका हूं तुम लोगों को। देखो इधर देखो, 99 पारी में कितने रन बनाता है औसत रन 99, और 100वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि 100 पारियों का औसत 100 हो जाए। टोटल 100 पारियों का औसत कितना हो जाए 100, मतलब एक पारी यहां होगी, देखो यहां कितना ज्यादा है 1, यहां कितना ज्यादा है 1, इसकी गुणा इसमें कराते हैं, बताया था, और इसकी गुणा इसमें कराते हैं। 99 एकम 99 प्लस का है और 100 एकम 100 प्लस का है, तो बताओ कितना
यहां जो अंतर होगा देखो, एक पारी का है तो उस एक ही पारी की वैल्यू आ जाएगी ये 199। अगर यहाँ 2 पारी का होगा तो यहाँ 2 पारी का आएगा सॉल्व करने पर। 3 पारी अगर बढ़ेंगी तो इन 3 पारी का आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कितने रन बनाने होंगे 100वीं पारी में? 199 रन। 100वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे? 199। ओरल वाला करना चाहो वो कर लो। ओरल वाला मेथड भी है दूसरा, देखो आ जाओ। दूसरा मेथड याद है नहीं तुम लोगों को? 99 पारी में कितने बनाता है? 99 रन। 100वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत 100 हो जाए? मतलब औसत में 100 होने का मतलब 1 की वृद्धि। 100 पे कितने की वृद्धि होगी फिर? 1 पर। ये औसत 100 हो जाता है, 1 की वृद्धि। तो टोटल वृद्धि कितने की हो जाएगी? 100 एकम 100 की। तो कितने रन होंगे? 199 रन। ठीक है, कोई भी तरीका लगाओ, बहुत है। आगे सवाल देखो, निपटा लोगे? जल्दी बताओ। क्या 25 नंबर सवाल निपटा लोगे? जल्दी बोलो, जल्दी से। सेम ऐसा ही सवाल है। लिखा है 12 पारियों का औसत रन एक निश्चित औसत रन है। 13वीं पारी में 96 रन बनाता है, जिससे चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि। ये पिछले वाले शुरू के सवाल कराए थे रन वाले, वो वही सवाल है ये वाला। ठीक है, 26 नंबर हो जाएगा। 7 मैचों में 53 रनों की औसत से तथा अन्य मैचों में 33 रनों की औसत से रन बनाए। 16 मैचों में टोटल औसत रन कितने बनाए उसने? ये पूछ रहा है। बना पाओगे क्या तुम लोग? क्या बात है, अपने उसमें लगे पड़ो या सुन रहे हो नहीं कुछ? या सीख चुके हो तुम लोग सब कुछ? मतलब आगे से आगे भागते जा रहे हो, जो कह रहे हैं वो नहीं देख रहे हो? 26 वाला ये है, सर करके दिखाओ तुम लोग। 7 मैचों में बनाता है 53 रन। ठीक है, और अन्य मैचों में बनाता है वो 33 रन। ठीक है, तो 16 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन क्या है? क्योंकि 16 मैचों में टोटल मैच कितने हैं? 16 मैचों में बनाए गए औसत रन कितने हैं? देखो 7 में 53 बनाए तो अन्य कितने बचे? 16 है टोटल, अन्य बच्चे कितने? 9। तो 9 में बनाएंगे 33, तो टोटल में कितने बनाए ये पूछा है। बताओ, आसान सवाल एकदम, बेसिक वाला है ये। 7 मैचों में 53 रन बनाए, अन्य मैचों में टोटल मैच है 16, तो अन्य बच्चे कितने? 9। ठीक है, 9 मैचों में उसने बनाए 33 रन, औसत रन 33, तो टोटल 16 मैचों में कितने औसत रन बनाए? क्या पदों का योग बेटे, पदों की संख्या वाला नहीं आता तुम लोगों को कुछ? टोटल निकालना है हमें, टोटल मैचों में कितने बनाए? नहीं निकाल पाओगे। 7 मैचों में 53 रन, तो योग कितना हो जाएगा? 7 या 21, 7 15 35 हो, 2 36, यही है। अरे 7 मैचों में 53, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे? गुणा करा दो, 7 या 21 और 7 15 35 हो, 2 37। 9 मैचों में कितने? 33, तो ये बनाओगे, गुणा करा दो, 9 या 27, 9 या 27 2 29। बताओ 9 7 कितने? टोटल कितने हो गए? 16 रनों में पूछ रहा है औसत रन कितने हैं, तो 16 मैचों में ये टोटल रन कितने आ गए? 7 1 8 9 7 16 और 3 2 5 1 6। 16 मैचों में टोटल 668 रन हैं, तो औसत क्या निकालेंगे? योग को क्या करेंगे? संख्या से भाग कर देंगे। ठीक है, योग को टोटल मैचों से भाग कर देंगे, 16 मैचों से 16 संख्या को औसत निकालना है, भाग कर दो, क्या आ जाएगा? ये औसत आ जाएगा। कितना आंसर है बोलो? 41.72। गुणा भाग करते रहो, हो जाएगा। 16 चौका 64, कितना? 2 और 16 एकम 16 2 32 ज्यादा होगा, 16 एकम 16, 4 उधर और 8 12 बचा, 12 बचेगा, पॉइंट लगाओ 0 और 16 से 112, 8 बचा और पॉइंट से 0 बढ़ाओ, 16 पंजे 80, 41.75। कुछ समझ आया? बेसिक सवाल था, बेसिक वाला, आगे पड़ गया था 2 के में। ठीक है, 7 मैचों में 53 बनाए, तो योग हो गया रनों का 371। 9 मैचों में 33, 297 हो गया। पूछ रहा है टोटल 16 मैचों में कितने रन बनाए। ठीक है, तो जोड़ोगे 668, 16 मैचों में 668 रन बनाए टोटल रन आ गए हैं। औसत निकालना है, 16 से भाग कर दोगे, औसत निकल आएगा। ठीक है, 41.75 कर लोगे? चलो ये करना आगे सवाल। ठीक है, कौन सा? 31 वाला। अच्छा, अधिकतम न्यूनतम पारियों का जो सवाल है ये एग्जाम में आ जाता है अक्सर।
अधिकतम न्यूनतम पारियों का अंतर दिया होता है, पूछता है अधिकतम जो रन है वो बताओ कितने हैं, या न्यूनतम जो स्कोर है वो कितना है, ये वाला। तो मैं एक सवाल सिखा दूं इसका, सवाल नंबर 31, 32, 33, 3 सवाल में इस तरह के डाल रखे थे तुम्हें इसमें, ठीक है। अगर तुम्हें उसमें बहुत मिल जाएंगे तो एक सवाल सीख लो, सवाल लिख लो पहले जल्दी से। ये सवाल जरूर करके जाना, यहां सवाल आ जाता है अक्सर में, ठीक है। देखो एक सवाल लिखो, किसी बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत रन 50 है। किसी बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत रन 50 है। समझ नहीं आया ये? किसी बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत रन 50 है। बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर कॉमा न्यूनतम स्कोर, बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर कॉमा न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, 172 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को निकाल दिया जाए, छूटा नहीं किसी का, बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर कॉमा न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को निकाल दिया जाए तो बाकी 38 पारियों का औसत 48 रन हो जाता है। तो बाकी 38 पारियों का औसत 48 रन हो जाता है। बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर ज्ञात करें। यहां बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर भी पूछ सकता है या फिर बल्लेबाज का न्यूनतम स्कोर भी पूछ सकता है। दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं यहां से। बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर ज्ञात कीजिए। क्या कर पाओगे तुम लोग? एकदम है आसान सा सवाल, ठीक है, कर लोगे। ऐसा तो बोल नहीं जैसे पढ़ रखा हो इनने। ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है इनका। देखो तुम लोग पढ़ते हो कुछ? नहीं पढ़ते हो ना? पढ़ने वालों में कॉन्फिडेंस होता है। और तुम्हारा कुछ ज्यादा है, ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। ओवर नहीं है सबकी, हमारा थोड़ा था। चलो इधर देखो। हाँ अधिकतम पारी, अधिकतम स्कोर पूछा है, कितना है? 174। हुआ तुम लोगों का? देखो सीखो, ये सवाल अक्सर एग्जाम में आ जाता है, इसको अच्छे से सीख लो। लिखा है देखो 40 पारियों का औसत कितना है रन? 50 है, जिनमें दो पारियां इनमें से कम कर दी इसने, अधिकतम और न्यूनतम वाली, सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो पारी कम कर दी। तो बची कौन सी पारी? नीचे 38 बची है। कितनी बची फिर? 38। और इन 38 पारी का औसत रन कितना है? 48। ये समझ आया इतना? हम वही तरीका लाएंगे अंतर वाला। एक घोड़ा कराओगे तो यहां आ जाएगी कहानी बहुत बड़ी, ठीक है। अंतर वाला तरीका यहां से देखो, यहां कितना कम है? ये 2 कम। 2 कम मतलब ये अब जो निकालेंगे हम वो इन दो पारियों की वैल्यू आएगी यहां पर, ठीक है। तो यहाँ 2 कम है, यहां पर कितना कम है? 2 कम है। बताया था इसकी गुणा किसमें करानी है? इसमें, और इसकी गुणा इसमें करानी है, ठीक है। तो 40 दूनी 80 माइनस 80, अरे 40 दूनी माइनस 80 आएगा, और 48 दूनी 76, 76 है, 76 है, 96, हाँ 96, हाँ 96। तो माइनस का 96 आएगा, और ये जुड़ेगा तो माइनस का कितना आएगा? 176। अब यहां देखो कैलकुलेशन तक माइनस रहेगा, इसके बाद इस माइनस को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। एक जो 176 जो आए हैं, ये क्या आए हैं? ये जो यहां जो 2 रन कम हुए थे, ये 2 रन की वैल्यू आई 176 टोटल। मैंने कहा था अगर एक यहां 1 बढ़ाएंगे, अगर यहां 1 का अंतर होगा तो इस 1 रन की वैल्यू आएगी। 2 का होगा तो यहां 2 संख्या आएंगी। अगर 3 यहां अंतर होगा तो यहां 3 का आएगा। कैसा भी सवाल हो इससे बन जाएगा, ठीक है, कितना भी बड़ा हो। तो बताओ ये 2 आए थे, इन 2 रन का ये 2 जो थे इनका औसत रन आया 176। और ये 2 पारियां कौन सी थी? एक अधिकतम वाली, एक न्यूनतम वाली, जो निकालनी थी हमने। उन 2 पारियों का औसत रन है टोटल रन है 176। और ये पूछ रहा है कि इन 2 पारियों में जो अंतर है वो कितना है? 172 का। तो एक काम कर सकते हैं इसको, क्योंकि 100 इनके बीच ये दोनों का योग है 2 पारियों का, तो इनको अंतर करना 172 कैसे करोगे? ठीक है, इससे सबसे बढ़िया तरीका ये है, जो अंतर आ रहा है दोनों में 172, पहले उस 172 को ही कम कर दो। कितना बचेगा? अब इस 4 को दोनों में बराबर बराबर बांट दो। कितना? 2-2 बराबर बराबर बांट दें, और जो 172 है ये किसी एक को दे दो। तो अधिकतम पारी में कितने? 174, न्यूनतम पारी में कितने? 2 रन, ठीक है।
समझ आया कुछ? इससे बहुत तरह के सवाल बन जाएंगे। 4 संख्याएं कम करे, 4 बढ़ाए, कैसा भी करो, 2 बढ़ाए, 3 बढ़ाए, 4 बढ़ाए, इस तरीके से सारे सवाल होते चले जाएंगे इस तरह के। ठीक है, मगर यहाँ जो बढ़ा रहे हैं वही रन आएंगे, उनका योग आएगा टोटल। ठीक है, समझ आया कुछ? जो अंतर था सबसे पहले उस अंतर को कम किया हमने। ठीक है, बच्चा 4, इसको बराबर बराबर बांट दिया, जो अंतर था उसको हमने एक तरफ चिपका दो, तो अधिकतम वाला आएगा और न्यूनतम वाला दूसरा न्यूनतम वाला आ जाएगा। तो इनके बीच अंतर होता है 172 का। देखो भाई 172, वैसे अपनी मर्जी से तुम बनाते तो वो ऑप्शन में मिलते नहीं, 172 का अंतर करते रहते थे। ये आसान वाला तरीका है, कहो तो कठिन वाला भी है। ठीक है, चलो ये दे आओ जाके तुम नीचे। क्या ना सर, इसके प्रिंट निकाल देना। कितने लोग हो गए हैं जमा? कितने तुम लोग पास कर लो? 8 9 17 क्या हुआ? 38 और 38 पारी में 48 मिनट में आता, वो लिखा था उसमें। ये दे आओ, कहना सर इसका प्रिंट निकाल देना। कितने हैं लोग? कितने ने जमा कर दिए? 10 ने हैं? कितने टोटल? ये देखो पहले, बड़ा के निकलवाना है कुछ। 18 है, 20 निकलवा लो जाके। कहना सर आज ही निकाल देना। और ये 1 मिनट रुको, 1 मिनट इधर आ जाओ। कितने जमा हुए? कितने हुए जमा? 10 के हुए हैं? 10 15 7 150 हुए ना। लो, कहना सर ये कहना ये गड्डी में से जमा हुए हैं। अब जो नोट्स हैं वो हम गड्डी रुपये जमा करेंगे, उनसे दिया करेंगे। ठीक है, कहना अब गड्डी उसमें से पुराना वाला मिल जाएगा उसी ने। वो भी मेरे पास नहीं, पुराना वाला मैंने दे दिया था। अभी निकलवा देंगे नीचे जाके। ठीक है, टेंशन मत लो। चलो क्लॉक को पहले निपटा खत्म कर देते हैं आज। क्लॉक काफी दिन हो गए, क्लॉक को आज खत्म कर देते हैं। ठीक है, आज थोड़ा डिस्कस करने में टाइम इधर उधर हो गया। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। कभी सब सप्ताह में 15 दिन में एक बार तो ये करना पड़ता है, फिर नहीं करोगे तो क्या हुआ? हाँ, कितने? 50 50 वापस करूं? 50 वापस करूं? हाँ, मुझे देना कितने वो बताओ तुम। ठीक है, बाकी सब छोड़ो। 70 देने हैं? चलो अभी दे दें। दे तो तब मिलेंगे। चलो मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। हाँ, क्लॉक डालो जल्दी से, क्लॉक को आज निपटा दे तो काफी दिन हो गए। कल रीजिंग में नया चैप्टर हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? पानी पीने? जल्दी हो गया, तुम लोग जल्दी से। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट में आ रहे हो? 2 मिनट हो गए हैं। मैं सिर्फ मैथ पढ़ूंगा। तो मैथ पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। 10 बजे आऊँगा कल से। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग ये नहीं बता रहे हो?